जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी लोगों से, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी लोगों से मैं फिर लेकर आ गया हूँ आपके लिए एनसीसी से रिलेटेड नया वीडियो, जो कि आपका आज का जो टॉपिक है लीडरशिप का जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आपके हैं जो बार बार क्वेश्चन में आते हैं, यानी कि यही क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। मैंने खुद अपने हाथ से इस पीडीएफ को लिख कर तैयार किया है। इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे एक्सपीरियंस से मैंने खुद इन क्वेश्चनों को तैयार किया है। वही क्वेश्चन है, एक एक पेपर से लेकर, एक एक बुक से लेकर छांट कर ये क्वेश्चन को तैयार किया है। लीडरशिप नामक टॉपिक से पूछे जाने वाले एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाँ, इससे पहले मैं करीबन 20 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ एनसीसी से रिलेटेड, जो कि बहुत ही यूनिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीसी से रिलेटेड। तो प्लीज़ उन क्वेश्चनों को अच्छे से देखिए, बिना स्किप किए हुए कि वीडियो को क्लियर कीजिए, ताकि आपके क्वेश्चन क्लियर हो सके पेपर से होने वाले 2020 से, जो आपके बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट का है, उससे पहले क्वेश्चन। तो आई थिंक अगर क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर इस तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे ट्रिक फॉर मैथ इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो जय हिंद दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक आपका है नागरिक तथा नागरिकता से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, आपका आंसर आपका नागरिक उस व्यक्ति को कहते हैं जो राज्य के प्रति भक्ति रखता हो तथा उसे राजनीतिक व सामाजिक अधिकार प्राप्त हों, और जो लोग सेवा की भावना से प्रेरित हों। ये है आपका नागरिक। अब नागरिकता देख लेते हैं। नागरिकता नागरिकों के जीवन की वह दशा है जिसमें व्यक्ति के किसी राज्य का सदस्य होने के नाते सामाजिक व राजनीतिक दोनों प्रकार के अधिकारों के उपभोग का अवसर प्राप्त हो। निम्नलिखित व्यक्ति भारतीय नागरिकों की श्रेणी में हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए। आपका पहले जो हैं आपके जो भारत की भूमि पर पैदा हुआ हो, ये तो सभी को पता है। दूसरा है आपका जिनके माता पिता में से कोई एक भारत की भूमि पर पैदा हुआ हो। और तीसरा है आपका भारतीय संविधान के प्रभावी होने के पूर्ण कम से कम 5 वर्ष तक भारत की भूमि पर निवास किया हो। तो ये हैं आपके नागरिकता प्राप्त करने के गुण। क्वेश्चन नंबर आपका है दूसरा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा दोस्तों इस पीडीएफ को तैयार करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इमेज खींचने में, तो इसके लिए सॉरी। फिर भी दिखाई दे रहा है, क्लियर है। बस अच्छे से वीडियो को पुश करके क्वेश्चनों को नोट कर लेना। पेन कापी लेकर जरूर बैठना। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, एक आदर्श नागरिक में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो पहला है आपका देशभक्ति, दूसरा है आपका बुद्धि, आत्मसंयम, जागरूकता, परिश्रमी तथा परोपकारी, और उत्तम स्वास्थ्य, सुरक्षा, मताधिकार का उचित प्रयोग और निस्वार्थ होना। यह है आपके एक आदर्श नागरिक के गुण। क्वेश्चन नंबर आपका है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, नागरिक के प्रमुख कर्तव्य क्या हैं। नागरिक के प्रमुख कर्तव्य क्या हैं, वो हैं आपके कौन कौन से हैं। पहला है आपका संविधान, उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। दूसरा आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संयोग रखना तथा उनके अपने जीवन में उतारना। और तीसरा है आपका भारत की संप्रभुता एकता को बनाए रखना तथा रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, अधिकार क्या है। अधिकार वह मांग है। अधिकार क्या है, अधिकार वह मांग है जो समाज अपनाता है और राज्य लागू करता है। यह है आपका अधिकार। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, जो कि बहुत ही यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। वो है आपके समानता का अधिकार, दूसरा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा आपका शिक्षा एवं संस्कृति का आधार, और पांचवा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध आकार, और आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर आपका है छठा नंबर क्वेश्चन है, अच्छी मानव व्यवस्था रखने हेतु कमांडर की कौन कौन सी बातें करनी चाहिए। पहली है आपका, ये जो इसका आंसर है आपका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
मानव व्यवस्था से तात्पर्य है सैनिकों की फिर इस प्रकार व्यवस्था जिसमें से उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास हो और समझ संगठन युद्ध भूमि से पहले और युद्ध भूमि के बाद से पूर्ण कार्य का कुशलता एवं शीतशील से कार्यवाही कर सके। दूसरा है आपका अच्छे कार्य की सुरक्षा करना और तीसरा है आपका अधीनस्थ सैनिकों की भावना समझना। तीसरा है आपका दूसरों की समस्या से रुचि रखना यानी कि रुधि लेना। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका बहसबाजी से बचें और पांचवा है आपका समस्या को दूसरे मनुष्य की दृष्टि से देखें। क्वेश्चन नंबर आपका सातवां है अनुशासन तथा मनोबल पर टिप्पणी लिखिए। क्या लिखिए? अनुशासन तथा मनोबल पर टिप्पणी। तो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन को देखिए अच्छी तरह से। इसका आंसर है आपका अनुशासन का अर्थ व्यक्तियों के समूह में जो है व्यक्तियों के समूह उचित व्यवस्था रखना है। उसका शाब्दिक अर्थ यह है कि अनुशासन अर्थात अनु का अर्थ है अनुकरण करना तथा शासन का अर्थ है प्रबंध एवं प्रशासन से है। अर्थात अनुशासन से तात्पर्य है सैनिक संगठन एवं प्रशासन संबंधित भावनाओं के नियमों एवं कानूनों के मानने का अनुकरण है। क्वेश्चन नंबर आपका है आठवां है। सॉरी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि ये यहाँ पे मुझे इमेज खींचने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, फिर भी मैं इसको बता रहा हूँ। नेतृत्व से आप क्या समझते हैं? नेतृत्व कितने प्रकार का होता है? तो इसका जो आंसर होगा, नेतृत्व कमांडर की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह किसी सैनिक टुकड़ी के एक उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु हर प्रकार की परिस्थितियों से नेतृत्व करता है। अब आपका नेतृत्व यानी कि नेतृत्व के प्रकार हैं आपका ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिव और आपका लेसिस फेयर है। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभावी नेतृत्व के क्या सिद्धांत है? पहला है आपका अपने कार्य को अच्छी तरह जानना एवं सक्षम होना, पहला आपका। दूसरा है आपका अपनी क्षमताओं का ज्ञान एवं सुधार। तीसरा आपका आदर्श प्रस्तुत करना। चौथा है आपका सही और सामाजिक निर्माण और पांचवा है आपका अधीन स्थितियों में उत्तरदायित्व का विकास। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो पहला है आपका छवि यानी कि आचरण, साहस होना चाहिए, निर्णायकता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, नेतृत्व करना होना चाहिए, सत्यवादिता होना चाहिए और निर्णय लेना होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। यह आपके नेता के गुण हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है प्रशासन के सिद्धांत क्या हैं? पहला है आपका दूरदर्शिता, मितव्ययिता, लचक है, सरलता है, सहयोग है। ये है आपका 11वां का आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 13वां मानव संसाधन विकास से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो आंसर होगा आपका मानव संसाधन विकास एक संयुक्त प्रक्रिया है जिसमें मानव शक्ति, ऊर्जा, संसाधन, कच्चा माल तथा धन उत्पाद एक परिवर्तन तीनों आवश्यक है। यह आपका मानव संसाधन के विकास से इसका मानव संसाधन का मेन विकास का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर आपका है 14वां किसी समाज में मूल्य का क्या महत्व है? तो इसका जो आपका आंसर होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समाज में सामाजिक व्यवस्था के नियंत्रण बनाए रखने से मूल्यों की भूमिका का बड़ा महत्व है। मूल्य एक प्रकार का सामाजिक पैमाना है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के व्यवहार, गुण, साधन, लक्ष्य आदि में उचित, अनुचित, अच्छा, बुरा ठहराते हैं। यह किसी एक व्यक्ति की उपज ना हो, समाज की उपज है आपकी। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां है प्रत्यक्षीकरण से आप क्या समझते हैं? तो जो इसका आंसर होगा आपका प्रत्यक्षीकरण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की उद्दीपन व अन्य व्यक्ति के संबंध में अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 16वां है। 16 नंबर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सामाजिक प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? पहला है आपका सामाजिक संरचना, दूसरा आपका प्रत्यक्षीकरण की क्षमता और तीसरा आपका व्यक्तियों की विशेषता, चौथा है आपका सूचनाओं की मात्रा एवं क्रम है, पांचवा है आपका आवश्यकताएं, छठा है आपका सामाजिक सहमति है और सातवां आपका मूल्य प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर आपका 17वां
प्रेरणा से आप क्या समझते हैं? प्रेरणा कितने प्रकार का होता है? वो होता है आपका, प्रेरणा पहले समझ लेते हैं क्या होता है। प्रेरणा किसी व्यक्ति की वह अंतर्निहित शक्ति है जो व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरणा करती है। दो प्रकार की प्रेरणा होती हैं। पहला होता है जन्मजात प्रेरणा और आपका अर्जित। कुछ लोग होते हैं जिनको जन्मजात से ही होती है, कुछ लोग होते हैं बाद में अर्जित करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18, अच्छी आदतें डालने के क्या सिद्धांत है? तो पहला है आपका संकल्प, क्रियाशीलता, निरंतर अभ्यास, अच्छे उदाहरण, पुरस्कार और तथा दंड। यह आपके अच्छे आदतें डालने के उदाहरण। क्वेश्चन नंबर आपका है 19वां, व्यक्तित्व की परिभाषा बताइए। व्यक्तित्व की परिभाषा, इसका आंसर होगा व्यक्ति में जितनी विशेषताएं होती हैं उन सभी का संगठन रूप ही व्यक्तित्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 20वां, व्यक्तित्व विकास के प्रमुख आधार क्या? पहला आपका वंशानुक्रम, दूसरा आपका पर्यावरणीय। ये है आपके व्यक्तित्व विकास के प्रमुख आधार हैं। कुछ ये रहे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका लीडरशिप टॉपिक से थे। अगर ये क्वेश्चन पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अपने बहुत सारे भाइयों के पास प्रॉब्लम होती हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों से लेकर। वीडियो तो बहुत यूट्यूब पर मिलेंगी, यूनिक और खुद से हाथ से तैयार की हुई वीडियो नहीं मिलेंगी। कलरफुल अगर नोट्स चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो हमारे 7388783072 787830। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया नंबर बोलने में, मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ 7388783072। दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर, यू कैन सेंड मी एनी वन मैसेज। तो आई विल सेंड यू कलरफुल PDF एंड रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप, यानी कि टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोगों को मैं अच्छी तरह से PDF सेंड कर दूंगा। NCC से रिलेटेड वीडियो को ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो बहुत ही यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट होंगे, पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे, और B और C सर्टिफिकेट के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे ट्रिकपुर मैथ इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आपको NCC से रिलेटेड जितने भी वीडियो मिले फर्स्ट आप तक पहुँचे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, इसे अपना वीडियो समाप्त होता है।